चुन चुनकर बीजेपी पर, आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा मुझे देश से प्यार है, मुझे सत्ता से प्यार नहीं है। और आरएसएस ने खासतौर से आरएसएस का जिक्र किया कि तमाम देश की जो संस्थाएं हैं उसको अपने वश में कर लिया है और इसको छुड़ाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके इस बयान पर क्या होगा जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस ने किसी प्रकार का कब्जा किया हुआ है, आरएसएस का तो ऑफिशियली कुछ भी लेना देना नहीं है सरकार के साथ। आरएसएस चरित्र निर्माण करता है और चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण जानते क्या होता है कि भारत की राजनीति में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के प्रधानमंत्री बनी थी, कोई पार्टी के अंदर ही सर्वमान्य नेता नहीं थी। और जवाहरलाल नेहरू जी के समय सर्वमान्य नेता सरदार पटेल थे, गांधी जी की कृपा से बने थे। सिर्फ दो प्रधानमंत्री हुए, अटल जी और मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले आप सड़क पर राह चलते किसी आदमी से पूछिए कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसने कहा था मोदी जी। अटल जी के लिए लोग बरसों बरस तक कहते रहे। यह होता है व्यक्ति का निर्माण। नैसर्गिक नेता बन के प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बन के नेता नहीं बनना। अब दूसरी बात, अगर इन्हें इस बात पे आपत्ति है तो राहुल गांधी जी बताएंगे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी भाई? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सोनिया जी का महान त्याग बताया जाता था कि वो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया और कैबिनेट मंत्री का पद ले लिया, जो बाद में लाभ का पद भी घोषित हो गया और जिसके लिए उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने मायावती जी के संदर्भ में बात कही, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताइए, जब चंद्रशेखर रावण से मिलने के लिए प्रियंका गांधी गई थी, वो पहला मौका था जब मायावती ने खुलेआम इनकी आलोचना की थी। तो आप किससे गठबंधन करना चाहते थे? आपने तो मायावती के साथ गठबंधन उसी समय तोड़ दिया था। दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं, आज ये इस बात की याद कर रहे हैं सीएम का पद ऑफर किया। अरे भाई, कांग्रेस की हैसियत ही क्या थी? मतलब मेढकी को भी जुकाम होने लगा। चित्रा जी, आज से 25 साल पहले 1996 का विधानसभा यूपी का, तब 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में। बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी काशीराम जी के जमाने में, और 125 सीटें कांग्रेस और 300 सीटें बसपा लड़ी थी 1996 में। मगर उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमने बनाया था मायावती जी को, कांग्रेस ने नहीं। तो मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी को भारत की राजनीति का यथार्थ, अपनी परिस्थिति, संघ की समझ और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अपने गठबंधनों के बारे में शायद उनको स्वयं जानकारी नहीं है। इस कारण से वो इस प्रकार की बात करते हैं। यदि उन्होंने अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लिया होता तो शायद वो इस प्रकार की बातें नहीं। अपनी पार्टी का इतिहास क्या सुप्रिया श्रीनेत जी नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने? और यहां पर हार का ठीकरा ये कहकर कि दरअसल मायावती जी ने ठीक से उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा, फिर तो कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या कांग्रेस ने ठीक से चुनाव लड़ा होता तो उसको 2 सीटों पर जीत हासिल क्यों हुई होती? और 2014 के बाद जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है, 49 में से 39 चुनाव, 39 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तो इसका ठीकरा दूसरों पर क्यों फोड़ा जा रहा है? सुप्रिया जी, मुझे नहीं लगता कि आपने स्पीच सुनी है, क्योंकि अगर सुनी होती तो हार का ठीकरा कहीं भी नहीं फोड़ा जा रहा है। वो एक पुस्तक विमोचन में गए थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और दलितों पर हुए अत्याचार की बात कर रहे थे। हार का ठीकरा कहां फोड़ा जा रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। आपको वही इंपोर्ट कहां से मिला? उन्होंने ये बोला कि मायावती जी, कांशीराम जी ने एक मूवमेंट शुरू किया था और इससे हमारा नुकसान हुआ, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मायावती जी ने उस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इस चुनाव में मायावती जी भाजपा की बी टीम बनकर उनके इशारों पर कैंडिडेट से लेकर हर चीज कर रही थी। ये सच है कि मायावती जी ने अपनी खुद की राजनीति को आहत किया भाजपा का फायदा पहुंचाने के लिए, और सबको पता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के हाथों में था, चाबी वहां से उमेठी जाती थी। तो मुझे नहीं पता आपने वो स्पीच पूरी तरह से सुनी? जब वो बी टीम थी बीजेपी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ए टीम बनाने की कोशिश क्यों की मायावती को? बताती हूँ, बी टीम बाद में साबित हुई। हम 1 साल से उनसे बात करना चाह रहे थे, वो मिलना भी नहीं चाह रही थी, और तब समझ में आने लगा कि ऐसा ये क्यों कर रही हैं। हम तो चाहते थे हम मिलकर लड़े और हम मिलकर शिकस्त दे बीजेपी को। हम आहत जो हुए हैं दलित,
उनके लिए लड़ाई करे, लेकिन मायावती जी लड़ना ही नहीं चाहती थी। ये तो जब उनका एक्शन खुलता गया तो समझ में आया कि ये तो बीजेपी के इशारों पर चल रही है। हमें तो लगता था मायावती जी एक जमाने में बड़ी धाकड़ महिला हुआ करती थी, मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, अपने बल पर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो हमें लगा कि वो भाजपा को हराना चाहेंगी। वो ऐसी ताकतों को जो दलित विरोधी मानसिकता की है, आप सारी बातें भूल जाइए। भंवर मेघवंशी का तो नाम सुना होगा ना, सुधांशु जी आरएसएस ज्वाइन करी थी, दलित युवक थे, उनकी किताब तो पढ़ी होगी आपने, और उन्होंने क्या कच्चा चिट्ठा खोला है आरएसएस का, किस तरह से उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से दलित विरोधी मानसिकता है, किस तरह से अभी भी ब्राह्मणत्व है। आप सब कुछ भूल जाइए। भागवत जी का बयान तो याद ही है आपको 2020 का, जिसमें उन्होंने कहा रिजर्वेशन पर फिर से चर्चा होनी चाहिए। तो आरएसएस रिजर्वेशंस के खिलाफ है, आप मूलतः दलितों के खिलाफ है। इस तरह की बातें कर कर यहां पर, और आपने एक बात बोली जब तक मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन ऑडियो आना शुरू हो गया था, नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अरे बात लंबी फेंकिए तो ऐसी फेंकिए कि हजम हो जाए। आपको लगता है नेहरू और इंदिरा नेता नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? आपके इंडिया शाइनिंग को शिकस्त देने वाली सोनिया गांधी नेता नहीं थी प्रधानमंत्री या नेता बनने से पहले? क्या बात आप लोग करते हैं? जिस तरह का सैक्रिफाइस उन्होंने किया वो आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूं मैं। हाँ नहीं, एक मिनट मैं बोल रही हूँ अभी, मुझे बोलने दीजिए। आपका कैमरा भी टाइम से नहीं पहुंचा, सारी यहाँ पे हो जाते हैं। आपकी बात हो गई, डिबेट में बैठे हुए ना सुप्रिया जी, अब आपकी बात हो गई, जवाब ले लीजिए। अभी पूरे पौन घंटे बाकी हैं। तब वो बोल रहे थे, वो मेरी एब्सेंस में बोल रहे थे ना, वो मेरे बारे में पीएम के चरित्र की बात कर रहे थे। आरएसएस चरित्र का निर्माण करती है, गजब चरित्र का निर्माण करती है, क्योंकि आरएसएस की सोच वाले आदमी इस देश के राष्ट्रपिता पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या करते हैं। ये चरित्र निर्माण करते हैं आप ये चरित्र निर्माण करते हैं कि यति नरसिंहारन से लेकर कालीचरण तक महात्मा गांधी को गाली देता है। आप इस चरित्र का निर्माण करते हैं कि गेरुआ की गरिमा को न रखकर औरतों को रेप की धमकी दी जाती है इस देश में। ये चरित्र निर्माण आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।